बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। साथ तो इंसान के केवल और केवल भजन सुमरन की कमाई ही जाएगी। भजन बंदगी मालिक का नाम सुमरन ही साथ जाएगा और बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाने वाला है। कुछ भी इस संसार से मिला है, सब कुछ इसी संसार में छूट जाएगा। जो साथ जाने वाली वस्तु है, जो मरकर भी इंसान अपने साथ ले जाए, ये जीवात्मा अपने साथ कोई वस्तु ले जाए तो फिर उसी वस्तु को एकत्र करना ही बुद्धिमानी है। इसी में जीव की भलाई है। संसार के काम सभी झूठे। कोई भी काम अगर हम अधूरा छोड़ दें और संसार से चल बसें तो वो अधूरा पड़ा नहीं रह जाएगा, हमारे बाद भी उसे कोई ना कोई पूरा कर लेगा। चाहे कोई बच्चों की ब्याह शादी हो या कोई बिजनेस का कार्य हो, कोई बंगला हम बनवा रहे हों, कुछ भी इनमें से अधूरा रह जाता है, हमसे कोई भी कार्य ये छूट जाता है तो ये अधूरा पड़ा नहीं रहेगा, इसको कोई ना कोई पूरा कर लेगा। लेकिन एक कार्य है सुमरन का, भजन बंदगी का, कि जो हमने अपने लिए भजन सुमरन करना है, मालिक की बंदगी करना है, अगर वो हमसे न हुई, इस कार्य को अगर हमने न किया तो फिर ये कार्य अधूरा ही रह जाएगा। कोई भी इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता सिवाय हमारे, और हमने किया नहीं, अधूरा छोड़ दिया तो इसका जो भी हर्जाना है वो हमें इस जीवात्मा को भुगतना पड़ेगा। और फिर ये भुगतान तो भगवान की भक्ति के बिना जो खाली जाता है उसे 84 लाख योनियों में जाकर ही भुगतान करना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती है, जबकि 84 लाख योनियाँ भोगते भोगते ही इस मनुष्य जीवन में आए हैं और इस जीवन से फिर से 84 लाख योनियों में चले जाएं। कथन भी आता है कि कबीर गुरु की भक्ति के बिना राजा गधा होए, माटी ढोए कुम्हार की घास न डारे कोई। कोई ये सोचे कि मैं तो राजा के पद पर हूँ, मैं कोई मिनिस्टर हूँ, मैं कोई ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी हो, भजन बंदगी से अगर खाली है, सुमरन से अगर खाली है, तो महापुरुषों ने फैसला दिया है कि भक्ति के बिना तो चाहे कोई राजा भी हो, राजा के पद पर हो, तो उसे भी गधे की योनि मिलेगी और घास भी खाने को मिलेगा या ना मिलेगा। हमें नरकों की एक झलक दिखा दी जाए, केवल नरकों की असलियत अगर हमें दिखा दी जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही, हम अपनी मानसिकता खो देंगे, होश हमारी गुम हो जाएगी, शुद्ध बुद्ध हम खो देंगे अपनी कि ये क्या है। और उन्हीं नरकों को भोग भोग कर आए हैं, लेकिन भुला दिया है हमने
कि किस वक़्त कितनी कितनी पीड़ा जब होती थी तो हम प्रभु से पुकार करते थे, फरियाद करते थे कि ऐसा मेरे साथ उपकार करो, मुझ पर दया करो कि छुटकारा हो जाए। मैं नहीं रहना चाहता यहाँ नरक योनियों में, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, एक एक पल व्यतीत होना मुश्किल हो रहा है। और देखो, भगवान ने, प्रभु ने, परमात्मा ने बड़ी दया दिखाई और हमें इस मनुष्य योनि में भेज दिया कि इस जीवन को दिया ही इसीलिए है कि हमने ये मांग की थी कि हमें 84 लाख योनियों में नहीं रहना है, छुटकारा पाना है। लेकिन आज इस मनुष्य योनि को पाकर के फिर से हम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं, भूल कर रहे हैं। एक एक श्वास जो है भजन बंदगी से खाली जा रहा है हमारा। महापुरुष प्रभु परमेश्वर किसी का नुकसान नहीं चाहते। संत महापुरुष जो बताते हैं, हमें चिताते हैं, वो बिल्कुल सही है कि अगर भक्ति ना करें और 84 लाख योनियों में चले जाएं, ये कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन फिर भी हम इतने मोह में ग्रस्त हैं, दुनिया के लालच में, लोभ में, काम में, क्रोध में, अहंकार में ऐसे लिप्त हैं कि हम संतों महापुरुषों की बात को सुनकर भी समझना नहीं चाहते, विश्वास नहीं करते। लेकिन महापुरुष नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो जाए, हमारा अहित हो जाए, बल्कि वो हमारा भला चाहते हैं। बात तो विश्वास की है, भरोसे की है। अपने भागों की सराहना करें कि हमें सतगुरु जो मिले हैं वे परिपूर्ण हैं, नाम की बख्शिश हुई है। आज अगर इसी नाम की कमाई न करके जब ऐसी मुश्किल की घड़ी में रोना पड़ेगा, तड़फना पड़ेगा और भटकना पड़ेगा, तब समझ में आएगी कि हमें संत महापुरुष कितना समझाया करते थे। संत महापुरुष फरमाते हैं, मन जो है अपने मालिक का वफादार नौकर है। मन का मालिक कौन है? ये मन किसका एजेंट है, किसके इशारे पे काम करता है? काल के इशारे पर। काल और माया का एजेंट है ये मन, उसका वफादार है। और काल और माया इस जीव के खिलाफ हर वक्त षड्यंत्र रचते रहते हैं और मन को लगा रखा है कि इस जीव को हमेशा भटकाता रहता है। मन का काम ही यह है कि हमें संत मत से बेमुख रखता है, भजन सुमरन में बैठने नहीं देता, इस संसार में उलझाए रखता है। ये सब मन के काम है। मन तो हमेशा अपने मालिक का ही आज्ञाकारी नौकर बना हुआ है। हमें भी अपने सतगुरु का आज्ञाकारी शिष्य बनना चाहिए।
हम अपना मालिक सतगुरु को बनाएं। और मन द्वारा पैदा की गई जितनी भी अड़चनें हैं, मुश्किलें हैं, इसके बावजूद भी भजन सुमरन करना चाहिए। चाहे मन कितनी बाधाएं डाले, कितनी अड़चनें डाले, भजन सुमरन हर हालत में जरूर जरूर करना चाहिए। भजन सुमरन के लिए पूरा पूरा समय देना चाहिए। अक्सर हम टालने का कार्य तो करते ही रहते हैं, कुछ भी करते हैं 24 घंटे, लेकिन भजन सुमरन के लिए बहाने बनाते हैं, भजन सुमरन के लिए टाल मटोल करते हैं। लेकिन भजन सुमरन ही एक ऐसी चीज है, ऐसा कार्य है जो हर स्थिति में होता है। भजन सुमरन अमीरी में भी होता है, गरीबी में भी होता है, कंगाली में भी होता है। चाहे अगर भिखारी बनकर भी जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला हो, ऐसी दयनीय दशा में भी भजन सुमरन तो बड़ी आसानी से होता है अगर कोई करना चाहे। अगर जीवन चल रहा है, श्वास चल रहे हैं, तो भजन सुमरन तो अवश्य हो सकता है। और फिर अगर सुख सुविधाओं से हम भरे हुए हैं, फिर अगर हम बहाना बनाएं, भजन सुमरन के लिए टाल मटोल करें, तो कितने अफसोस की बात है कि प्रभु ने सारी व्यवस्था इंसान के लिए की है और इंसान अपने लिए भजन सुमरन का कार्य भी कल पर टालता रहता है। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे मैं परसों, आज काल के करत ही बीत जाएंगे बरसों। क्या ये सच्ची बात नहीं है कि आज कल करते करते हम बरसों बिता चुके हैं? ये तो गनीमत अवसर है कि आज फिर भी इतनी लापरवाही करने के बाद भी अवसर हमारे हाथ में है। हम जिंदा हैं, श्वास चल रहे हैं, जिंदगी अच्छे से चल रही है, स्वस्थ भी हैं। अगर 2, 4, 5 साल पहले, 10 साल पहले, या 2 दिन, 4, 5 दिन पहले, या 2, 4 घंटे पहले ही मैं इस दुनिया में न रहा होता, मेरे पास सांस समाप्त हो गए होते, ये जीवन लीला संपूर्ण हो गई होती, तो फिर और बात थी। लेकिन ये आज खुशी की बात है कि मेरे पास आज भी समय है। नहीं पता कितने श्वास हैं, नहीं जानता कितने घंटे हैं, कितने लम्हे हैं, कितनी घड़ियां हैं, या कितने साल हैं, कितने दिन, महीने। लेकिन बड़ी सुखद अवस्था यह है कि ये श्वास मेरा चल रहा है। अगले श्वास की नहीं गारंटी है, लेकिन ये तो चल रहा है। इसी में जोड़ दें अपने श्वास को सुमरन में। ये न विचार करें कि किस वक़्त बैठना चाहिए, किस वक़्त समय ठीक होता है, रात चढ़ रही है कि उतर रही है, कि सुबह सूरज उदय हो रहा है या संध्या के समय सूरज अस्त हो रहा है, या कोई भी समय हो। ये हमें नजर आता है कि अभी सुबह हुई है, अब दोपहर हो रही है, अब शाम का वक़्त है, अब संध्या का समय है, अब रात का समय है। जीवात्मा के लिए कुछ भी अवस्था किसी नाम से नहीं जानी जाती। जीवात्मा केवल
परमात्मा की अंश है और परमात्मा के साथ मिल जाना चाहती है। और इसी से मिलाने के लिए, परमात्मा से इस आत्मा को मिलाने के लिए ये प्रभु ने मनुष्य जीवन दिया है। और इसी जीव की मांग पर, इसी की पुकार करने पर, फरियाद करने पर दिया है कि ये 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सके। लेकिन भूल गया, हम भूल गए हैं। मैं अगर टाल मटोल कर रहा हूं तो मैं भूल गया हूं अपने दुख को, अपनी परेशानी को, कि मुझे क्यों मनुष्य का जीवन मिला। ये मेरी ही मांग थी, मैंने ही मांगा था प्रभु से, और प्रभु ने इतनी दयालुता दिखाई है, इतनी दया दिखाई है और मुझे ये अवसर दिया है। जो समय व्यतीत हो गया उसको अगर हम याद न करें तो अच्छा है, लेकिन जो श्वास चल रहा है इसी से शुरुआत करें, बिना किसी विचार के, बिना किसी नफे नुकसान का ख्याल किए हुए। देखो, अक्सर हमने अपने जीवन में अनेक बार महसूस किया होगा, सतगुरु से शरण प्राप्त हुई, सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई, समय समय पर हम उनसे नाम के बारे में, भजन बंदगी के बारे में सुनते हैं कि यही एक पूंजी है जो इस जीव के साथ जाएगी। शुरुआत भी करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन अक्सर अगर मनुष्य जीवन मिला है तो पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो साथ में लगा हुआ है, वो चुकता करना ही पड़ेगा। और उसी हिसाब किताब में बड़ा जो दुखों का अवसर प्राप्त होता है, सुखों का अवसर तो बड़ा अच्छा लगता है हर किसी को। धन मिल जाए तो आनंद उसमें मानते हैं कि ये बड़ा आनंद का काम है, बड़ा सुख का काम है, बड़ा अच्छा लगता है। नोटों की गड्डियाँ अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, या कोई लॉटरी लग जाए, या कोई तरक्की हो जाए, कोई अनचाहा अचानक से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कितनी खुशी महसूस होती है, लेकिन कितनी देर। उसी को हम समझते हैं कि ये सुख वाली घड़ी है। उछलते हैं, कूदते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, सैकड़ों हजारों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, दिखाते हैं उनको कि मुझे कितना सुख मिल रहा है। और लोग इकट्ठे होते हैं, बधाइयां देते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होते हैं। इसी सुख का जो दूसरा पहलू है दुख, अगर कंगाली आ जाए, जो धन है वो कहीं छिन जाए, लुट जाए, बिजनेस में, व्यापार में, कंपनी में, फैक्ट्री में घाटा लग जाए, और भी अनेक अनेक पहलू हैं दुखों के। कोई शरीर पर कोई ऐसा दुख आ जाए, किसी भी प्रकार से अनचाहे खर्चे का, रुपयों के खर्च का कोई अवसर आ जाए और कंगाली छा जाए, उस वक़्त उन्हीं लोगों को पार्टी जिनको दिया करते थे, जिनको बुला करके महफिल सजाया करते थे, अगर उनको बुलाया जाए कि मुझ पर ये अवस्था आ गई है,
तो कोई नहीं आएगा। कुछ शर्म लिहाज के चलते आएंगे भी तो अधिक से अधिक अपने साथ किए हुए व्यवहार को याद करते हुए थोड़ा बहुत रिप्लाई करेंगे, लेकिन ये उन्हें पता लग जाए कि मेरी तरफ से किया हुआ उपकार वापस रिप्लाई नहीं हो पाएगा, तो स्थिति को भांपते हुए धीरे धीरे दामन छुड़ा करके चले जाएंगे और फिर कभी मिलने नहीं आएंगे, अफसोस जताएंगे, लेकिन हमसे कोई वफा नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया का व्यवहार है। हम सुख की घड़ी में संसार के साथ खुशियां मनाते हैं और प्रभु के नाम को भूले हुए गफलत में श्वास पर श्वास खर्च करते चले जाते हैं, दिन दिन व्यतीत करते चले जाते हैं, महीनों के महीने सालों के साल करते करते ये दशा हमारी हो गई है। प्रभु के नाम की याद ही नहीं आती। अगर संत सतगुरु याद दिलाते हैं तो हम समझते हैं कि क्या जरूरत है, सभी कुछ तो है हमारे पास, फिर प्रभु नाम को जपने की, नाम की दौलत इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जो हमारे पास वो दौलत है इस दुनिया में, सब सामान मिलता है उससे। इस अहंकार में, इस नशे में चूर इस अनमोल समय को खर्च करते चले जाते हैं, जाया कर रहे हैं, और जब दुख की घड़ी आती है तो जारो जार रोते हैं। और ऐसे दुखों की अवस्था में प्रभु नाम की याद अगर आ भी जाए, संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास अगर हो भी जाए, तो मन लगता नहीं है और अचानक से कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि हर कार्य की नींव समय पर रखी जाती है। आज अगर किसी मकान में रहना हो तो मकान की नींव, जमीन में, प्लाट में नवी नींव खोद करके मकान शुरू करेंगे बनाना, तो फिर सड़क के किनारे बैठना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। पहले नींव रखी जाएगी, नींव को मजबूत किया जाएगा, फिर दीवारें खड़ी की जाएगी, फिर छत तैयार होगी, फिर उसमें कुछ रहने का, गुजर बसर करने का शुरुआत होगा। ऐसे ही जिसको भजन सुमरन आज से करने का एक शौक पैदा हो गया है कि अगर आज से शुरू करूंगा तो जाने कब किस वक्त संसार से जाना पड़े, तब मेरे पास भजन बंदगी की दौलत जो एकत्र की हुई तैयार होनी चाहिए। अचानक से दुख की घड़ी आई और लगने लगा कि अब तो दुखों का ही ताना बाना 24 घंटे बुना जाने लगा है, सुख कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और सुख तो कभी था ही नहीं, ये हमने मान लिया था कि धन के आने पर हमने मान लिया कि सुख हो गया, सुखों का अवसर है मेरा, लेकिन वो अवसर कभी रहता नहीं किसी का। एक ना एक दिन, एक ना एक घड़ी तो पश्चाताप करना ही पड़ता है। महापुरुष क्यों बार बार समझाते हैं, चिताते हैं? इसीलिए तो हमें हमारे भले की बात बताते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। कि अगर सुख में ही सिमरन इंसान करता है, जीव करता है, अगर हम सुख में ही सुमरन करते हैं तो दुख में प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। आदतन वो एक नियम पूर्वक हमारा मुख्य अंग बन चुका है कि हमने सुमरन करना ही करना है, भजन करना ही करना है। कि अगर हमने शरीर को भोजन देना है तो आत्मा के लिए भी भजन करना ही करना है।
अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं। जब ऐसी धारणा बन जाती है तो दुख की घड़ी में परेशानी नहीं होती, बल्कि महापुरुषों ने ये अटल फैसला दे दिया है कि जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, दुख क्यों आएगा फिर। जो दुखों का सफाया करने वाला भगवान का जो सुमरन है, भगवान का जो भजन है, उसको अगर हर वक्त नियम पूर्वक करता है, जो जीव सुमरन करता है, भजन अभ्यास करता है, उस पर दुख की अवस्था क्यों आएगी। चाहे वो उसको लॉटरी लग जाए तो उसमें भ्रमता नहीं है, उसको प्रभु की याद आएगी, प्रभु की ओर बार बार निहारेगा, अंदर भी और बाहर भी। सतगुरु की नजदीकी प्राप्त करेगा कि प्रभु ये क्या लीला, कहीं मेरा मन भटक ना जाए, कहीं मैं भ्रम ना जाऊं। अपने सतगुरु को बार बार जा करके अपने दिल का हाल सुनाएगा। और दुख की घड़ी आ भी जाए तो अपने प्रभु से, अपने सतगुरु से अपने दिल का हाल बताएगा, और वो हर लम्हा दुख वाला खुशी से उसका बीतेगा, क्योंकि वो अपने सतगुरु से अपने सूरत की तार को जोड़ कर रखे हुए है, और वो जो भी अवस्था अपने पर आती हुई देखेगा, सतगुरु की ओर से आया हुआ प्रसाद समझ करके बड़ी आसानी से अपने समय को सदुपयोग में लाते हुए और हर वक्त प्रभु के गीत गाते हुए खर्च करेगा। जब सुख वाली अवस्था नहीं रहती तो क्या दुख वाली अवस्था रहेगी। सुख और दुख तभी भासते हैं जब भगवान से पीठ करके जीव रहता है। सूरज की ओर पीठ करने से परछाई जो है हमें नजर आती है, हम परछाई को ही देखते हैं, परछाई आगे आगे और हम पीछे पीछे। अगर सूरज की ओर हम मुंह अपना कर देते हैं, सूरज की ओर चल पड़ते हैं, अपने मुख को सूरज की ओर रखते हुए सफर करते हैं, वही परछाई पीछे घूम जाती है, क्योंकि हम असल जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। प्रभु के सन्मुख होकर के चलना, प्रभु को सन्मुख रखना, प्रभु के नाम को सामने रखना, प्रभु के नाम में सूरत अपनी जोड़ना, यही असली सफर है, असली जीवन है। असल जिंदगी का मकसद यही है कि प्रभु नाम के साथ जुड़ करके एक एक पल को, एक एक श्वास को खर्च करे जीव। संसार के दुख और सुख तभी नजर आते हैं कि ये संसार जो है दुखों का घर है। प्रभु नाम जो है अमृत के समान है, प्रभु सुख के सागर हैं, दया के सागर हैं, और प्रभु का नाम अमृत जैसा है। प्रभु नाम अमृत भरा जो पीवे तृप्ताए। जो भी प्रभु नाम के अमृत का प्याला पीता है वो हर वक्त तृप्त रहता है, उसे कोई भूख है ही नहीं। जिसकी जीवात्मा तृप्त है, जिसको पूर्ण रूप से अंतर हृदय से संतुष्टि है, वो संसार की ओर जो
झूठा है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, उस तरफ ताक झांक नहीं करेगा। जैसे कोई घर से पेट भरकर भोजन करके निकलता है और कहीं किसी के घर जाना हो, चाहे मिठाई की दुकान पर भी जाना हो, किसी कार्यवश, चाहे कोई मित्र की दुकान हो, वो लाख ऑफर करे, लेकिन जो घर से पेट भर के भोजन करके यानी तृप्त हो करके गया है, वो किसी भी मिठाई की तरफ लालायित नहीं होगा कि मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मैं उसका स्वाद चखूँ, उसका स्वाद चखूँ। क्योंकि पेट भरा हुआ हो तो फिर किसी भी वस्तु के खाने की इच्छा नहीं होती। और अगर ऐसी कंडीशन में कोई अपनी गलत आदत के कारण खान पान कर भी लेता है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। पेट भर भोजन करने के बाद कुछ भी खाने से स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा होता है। ऐसे ही जो प्रभु नाम का सेवन करते हैं, प्रभु नाम का सुमरन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु में अपनी पूरी आस्था रखते हैं, सतगुरु के चरणों से अपनी सुरती को जोड़े हुए इस जीवन में सफर करते हैं, रात और दिन करके अपने समय का सदुपयोग करते रहते हैं, उन्हें क्षणभंगुर संसार की ओर ललचाई नजरों से देखने की जरूरत कभी नहीं होती। बड़े बड़े इतिहास अनेक पढ़े होंगे कि जो संतुष्ट है वो हर हाल में साधु है, जिसका मन सधा हुआ है। एक साधु था जो एक नाविक की, नाव चलाने वाले की नाव में बैठ करके नदी से पार जाया करता था। पुराने समय में नदी पर पुल नहीं हुआ करते थे। आजकल तो समुंदर में भी सफ़र करने के बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं और बड़ी बड़ी नदियों पर भी पुल बने हुए हैं जिस पर रेलगाड़ियां चलती है। उस वक़्त केवल नाव ही एक साधन हुआ करता था जो नदी पार करने के लिए नाव का सहारा हर कोई लेता था। तो एक साधु को रोज इस पार से उस पार जाना होता था। तो वो जो नाविक था वो साधु से कुछ लेता नहीं था। साधु के लिए सबके मन में एक अच्छा भाव होता है कि ये त्यागी हैं, इन्होंने भगवान के नाम में अपना जीवन लगाया है। तो ये सोच करके, ये देख करके वेशभूषा, उसका मन जो है इस प्रकार से, और वैसे भी वो नाविक जो था अपने सुंदर विचारों से भरा हुआ था और वो मन में यही विचार करके कि साधु के पास पैसा कहाँ से आएगा, जब साधु कमाते नहीं हैं, हर किसी को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, भक्ति का रास्ता बताते हैं, तो उनके पास पैसा तो होता ही नहीं। चलो मैं इसी सेवा में ही मैं अपना कल्याण देखता हूँ कि मैं एक संत की सेवा रोज करता हूँ। तो ये उसके अच्छे विचार थे और रोज वो साधु नाविक की, उस नाव चलाने वाले की नाव में सफ़र करता। और वो नाव चलाने वाला अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी उसके पास ज्ञान नहीं था।
पर समझ की कमी नहीं थी। और वैसे भी साधु जो था, रास्ते में ज्ञान की बात उसे रोज सुनाता था, सत्संग सुनाता था। कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताता, यानी इस प्रकार की शिक्षा जैसे संत महात्मा, संत महापुरुष बताए करते हैं कि भगवान तो सब जगह हैं, भगवान कण कण में हैं, भगवान हर किसी के अंदर हैं, हर हृदय के अंदर भगवान हैं। तो कई प्रकार के गीता के श्लोक सुनाता, अर्थ समझाता। और वो नाव चलाने वाला जो था, वैसे वो मछुआरा था, क्योंकि वो नाव चला करके अपने मछलियां पकड़ने का कार्य भी करता था। तो वो सत्संग बड़े गौर से सुनता, और जो भी सत्संग सुनता वो हृदय में बिठा लेता, जाने कब से सुन रहा था। और सत्संग में ऐसी कोई बात नहीं होती जो दोबारा ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हों जो दोबारा भी आती है, तीसरी बार भी आती है। कुछ शब्द तो आए दिन ही रिपीट हो जाते हैं कि ये बात 10-20 लाइनें, 50 लाइनों में, चाहे 2 शब्द ही सही, 4 शब्द ही सही, या 1-2 लाइनें ही सही, जो कल भी बोली गई थी, सुनी गई थी, और आज फिर, और आने वाले कल को भी फिर। तो ये एक समझी हुई बात है। वो बड़े प्रेम से सत्संग सुनता, तो उसमें ये भी निश्चित तौर पर जिक्र हुआ ही होगा कि जो एक बिल्कुल ही साधारण सी बात है कि सत्संग में शुरुआती दौर में ही जिक्र होता है कि सत्संग का मतलब ही यही है कि सत्य पर चलो, सत्य का सहारा लो, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य का संग करो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, किसी का दिल मत दुखाओ। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अपनी मेहनत की रोजी रोटी कमाओ, दूसरों के धन पर किसी भी प्रकार से दूसरों के धन में आसक्ति न रखो, कोई लूटपाट का इरादा न करो, जो मिल जाए अपने प्रारब्ध का उसी में गुजारा करो, रूखी सूखी खाकर भी प्रभु का शुक्राना करो। तो इस तरह की सारी प्रकार की जो सत्संग वार्ता होती रहती थी, और मछुआरा जो भी बात सुनता अपने हृदय में बिठा लेता। एक दिन जब साधु को उस तरफ उतारने के लिए जा रहा था, सत्संग सुनते सुनते जब उस पार उतर गए, तो साधु बाबा जो था उस नाविक को, नाव चलाने वाले को अपनी कुटिया में ले गया, और वहाँ जाकर कुटिया में बोला, उससे नाविक से कहता है, बेटा मैं पहले व्यापारी था भाई, अब तुम मुझे रोज देखते हो साधु के वेश में, लेकिन मैं पहले एक व्यापारी था, बहुत धन कमाया मैंने, पर ऐसी आपदा मुझ पर आई, मेरे परिवार पर ऐसी मुसीबत आई कि मैं अपने परिवार को बचा नहीं पाया, और मेरे पास कुछ धन अभी भी है, मेरा इस धन से लगाव समाप्त हो गया कि मैंने जिनके लिए कमाया वो मेरे साथ ही न रहे। अब धन को अपने ऊपर खर्च करने का मेरा मन करता नहीं, इसलिए मैंने ये साधु का बाना पहन लिया और अपना जो भी भजन कीर्तन होता मैं करता हूँ। अब ये जो धन है मेरे पास, ये मेरे काम का नहीं। सो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों से
कि मेरे तो किसी काम का नहीं है ये धन, तुम ये धन रख लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारे परिवार का भला हो जाएगा, तुम बाल बच्चेदार हो, ये तुम रख लो। तब वो नाविक, नाव चलाने वाला बोलता है, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही हमारा जो अमली जीवन है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो नित्य नेम है, ये धन हमारे घर जाते ही वो सब कुछ बिगाड़ कर देगा। फिर कोई मेहनत नहीं करेंगे हम, और क्या पता किस किस अवसर को देखना पड़े, लोभ लालच बढ़ जाएगा, मौज मस्ती में जीवन गुजरने लगे, फिर कोई चिंता फिक्र पैदा हो जाएगी। यानी ये मुफ्त का धन मुझे नहीं चाहिए। मैं मेहनत करता हूँ, अपना 2 वक्त का गुजारा हो जाता है, और इसी में मैं खुश हूँ और आराम से सोता हूँ रात को, सुबह भगवान का नाम लेकर उठता हूँ। आपके बताए सत्संग के अनुसार ही मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आपने मुझे ईश्वर के बारे में बताया, सत्संग में आपने बहुत कुछ समझाया। जो कुछ भी आपने ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया, वो ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर की बातें और ईश्वर का रूप मुझे नाव चलाते हुए पानी की लहरों में भी नजर आता है। एक ख्याल सा बना रहता है, मेरे मन में संतुष्टि है। जब मैं उस ईश्वर की नज़र में हूँ और वो ईश्वर मेरी नज़र में है, तो फिर मैं अविश्वास क्यों करूं? मैं अपना काम करूं, जो भी मैं कर रहा हूं, और बाकी सब उस पर छोड़ता चलूं। जैसे मेरा जीवन चल रहा वैसे ठीक है। मैं ये धन नहीं ले सकता। मुझे आपके सत्संग से यही लाभ आज तक होता रहा है। मैं खुश हूं। भाव ये कि ये प्रसंग तो इतना ही है, पर इसमें कुछ विचार पैदा होते हैं। हमने नाविक और साधु दोनों के पात्रों को सुना, पढ़ा। अब इसमें यह सवाल निकलता है कि इन दोनों पात्रों में साधु कौन था? जो साधु था वही साधु था, या कि नाविक जो है वो साधु था? यानी एक तो वो था जिसने दुख आया तो साधु का रूप ले लिया, संन्यास ले लिया, फिर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया, और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया। समझ कर फिर समझाना भी उसे आ गया, दूसरों को भी वही ज्ञान बांटने लगा। फिर भी धन की ममता तो उसके अंदर रही। वो जाने कब से अपने ऊपर धन खर्च करना छोड़कर बैठा था, लेकिन धन का मोह नहीं छूटा। धन अपने पास रखे हुए रहा, और एक किसी अच्छे व्यक्तित्व की, किसी सुपात्र की भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको मैं ये धन दूं। यानी धन के बारे में विचार विमर्श तो उसके अंदर चिंतन धन का चलता रहा, यानी धन से वो जुड़ा रहा। और दूसरी तरफ जो वो नाविक है, गरीब नाविक है, नाव चलाता है, सुबह कमाता है, शाम को खाता है। सुबह खाया तो शाम का पता नहीं, 2 वक्त की रोटी कमाने जाता है,
कभी दूसरे वक्त के लिए खाली भी रहना पड़ता है, थोड़ी कमाई होती है तो एक समय खाता है तो दूसरे समय भूखा भी रहना पड़ता है। फिर भी पराये धन के प्रति उसे कोई ललक नहीं, कोई लालच नहीं। संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना उसको आ गया, सत्य की राह पर चलना आ गया। भगवा ना पहनकर भी, साधु का लिबास ना पहनकर भी, संन्यास ना लेकर भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास जम गया उसका कि ईश्वर है, कण कण में है, मेरे अंदर है। यानी हमें ये समझ में आ जाए कि मेरे साथ ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है, हर किसी के अंदर ईश्वर है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसमें ईश्वर है, जिसके साथ में रहता हूँ उसके अंदर ईश्वर है, जिसके साथ सफ़र कर रहा हूँ चाहे वो कहने को अनजान हो लेकिन उनमें सब में ईश्वर है। मैं हजारों की भीड़ में खड़ा हूँ, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सभी में वही ईश्वर है जो मेरे अंदर ईश्वर विराजमान है। कोई अगर हम ज्ञान अर्जित करके दूसरों को ज्ञान बांटने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहे गीता के श्लोक हों, रामायण की चौपाइयाँ हों, कबीर दास जी के दोहे हों, रहीम दास जी के दोहे हों, इनको न केवल पढ़ें, न केवल सुने, बल्कि साथ साथ अपने जीवन में उतारें। वो नाविक भी वो सत्संग रोज जो सुनता था उसने अपने जीवन में उतारा, अमली जीवन बनाया और सब कुछ वो सीख गया। ना तो वो साधु बना और ना मशहूर हुआ, केवल वो नाविक था, नाविक बन के रह गया, लेकिन सब कुछ उसने ईश्वर की सत्ता को समझने का प्रयास किया। आज हमें सद्गुरु क्या समझाते हैं? श्री गुरु महाराज जी जब भी अपने अनमोल वचन फरमाते हैं वो दिखाते हैं, अगर हम समझ सके, वो दिखाते हैं वो कितना हमसे सच्चा निर्मल प्यार करते हैं। वो हमें सच्चाई की राह पर चलना सिखाते हैं, चलता हुआ देखना चाहते हैं। बार बार वचन फरमाते हैं कि आप गुरुमुख हैं, श्री दरबार के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा पर चल रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हमें 5 नियमों की पालना के लिए समय नहीं, दोनों समय की आरती पूजा में विफल हो जाते हैं, सेवा के लिए त्रुटि हो जाती है, सत्य का संग करने में गफलत करते हैं, दर्शन ध्यान के लिए भी लापरवाही, और भजन अभ्यास की तो बात ही छोड़ो, कितनी टाल मटोल करते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन करते हैं, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, उसका हम अपनी जुबान से वर्णन नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी सत्ता के मालिक हैं, वो कितनी सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं। हम भी आज संकल्प करें कि हमने अपने सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनना है, तो 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।